किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश रचती है, करती है। ठीक है। इससे पहले वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करेंगे वो आपने पहले ही सुन ही लिया है ना। सिर्फ सुना होगा, समझा नहीं होगा। मुझे भी ये लाइन पहले समझ में नहीं आती थी, सिर्फ मैं सुनती थी। एंड मैक्सिमम लोगों ने इस डायलॉग को सुना होगा। शाहरुख खान का डायलॉग है, बहुत ही फेमस डायलॉग है, राइट। लेकिन हम इसको सिर्फ सुनते हैं, डीपली में हम इसको समझते नहीं हैं, राइट। तो जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अभी आना स्टार्ट करा, उसको समझना स्टार्ट करा, तो धीरे धीरे मुझे इस डायलॉग का मतलब भी समझ में आने लग गया। ठीक है। किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात साजिश रचती है कि वो चीज आपके पास आए, है ना। ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट करती है, राइट। सुनना, सिर्फ हम इसको सुनते हैं, समझते नहीं है। समझने का मतलब है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहने का मतलब ये नहीं है कि हम हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाएं। चाहे उसके लिए हम रो रहे हैं, धो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, चाहे कुछ भी हो, हमें वो चीज़ चाहिए। इसका ये मतलब नहीं होता। शिद्दत से चाहने का मतलब ये नहीं होता कि मैं तो बहुत ही शिद्दत से चाहती हूँ इस चीज़ को, फिर ये मेरी लाइफ में आ क्यों नहीं रही है, राइट। मैं तो इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इस चीज़ को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, राइट। वो जुनून होता है, लेकिन वो जुनून नेगेटिव वे में होता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ नहीं आती आपकी लाइफ में। शिद्दत से चाहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान ने ये डायलॉग क्यों दिया है, कुछ सोच समझ के दिया होगा ना उन्होंने भी। मतलब क्योंकि हम ही फॉलो नहीं कर रहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो आज अपना उस फील्ड में अपना करियर बना के बैठे हैं, या फिर कोई क्रिकेटर है ना, विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, ये सारे इन्होंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करा है। आज वो अपने उस फील्ड में जो भी है, जैसे कोई क्रिकेटर है, कोई एक्टर है, वो अपनी फील्ड में बहुत ही सक्सेसफुल है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करा है। वो अपने काम को इतना शिद्दत से चाहने लगे कि उसमें ही उनको जीना, रहने में मजा आने लग गया। शिद्दत से चाहने का मतलब है जो चीज आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में, उसमें रहना स्टार्ट करो, जीना स्टार्ट करो, उसको अपनी इस तरह से रियलिटी बना दो कि यूनिवर्स मजबूर हो जाएगा वो चीज आपकी लाइफ में लेके आने के लिए। इसे एक्चुअल में बोला जाता है कि आप अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है, राइट, कि जो आप होते हो वही अट्रैक्ट करते हो। तो आपको जो अट्रैक्ट करना है वो पहले आपको बनना पड़ता है। ठीक है। उस चीज को इतना शिद्दत से चाहो, आप जो भी चाहते हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उस चीज में इतना खो जाओ। नॉट अ नेगेटिव वे, उसको पॉजिटिव वे में देखो, उसके अंदर जीना स्टार्ट करो, उसको अभी फील करना स्टार्ट करो, उसको अपनी रियलिटी बना लो। तो यूनिवर्स आपके सामने वो सिचुएशंस, वो ऐसी चीजें लाके रख देगा कि वो चीज आप पा लोगे अपनी लाइफ में, वो चीज आप मैनिफेस्ट कर लोगे, वो चीज फुलफिल हो जाएगी आपकी लाइफ में, राइट। तो कई कई लोग क्या होते हैं ना, अपनी जो भी डिजायर है, अपनी मैनिफेस्टेशन है, उसके पीछे इतना लग जाते हैं, एकदम हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, मुझे तो चाहिए चाहिए चाहिए। ये चाहिए वाला जो वर्ड है, जब तक आप इसको नहीं हटाओगे वो आपकी लाइफ में नहीं आएगी। चाहिए नहीं, ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका। इसको बोलते हैं शिद्दत से चाहने वाली चीज। ये लाइन सुनी सबने है बट समझते नहीं है कोई इसको। ठीक है। क्योंकि शिद्दत से चाहने का मतलब नेगेटिव वे में नहीं है कि हमें तो कुछ भी कर ले, हमें ना मतलब उसको पाना है। नो, ये एक नेगेटिव जरिया हो जाता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड है। और नेगेटिव एटीट्यूड जब तक आपका रहेगा, आप किसी चीज को ना तो फुलफिल कर सकते हो, ना आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट। शिद्दत से चाहने का मतलब है उस चीज में ही रहना, उस चीज को ही फील करना, उस चीज में ही खो जाना। अपने आप को बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप अंदर की दुनिया में उसी चीज में जी रहे हो जो आप चाहते हो। आप अपनी एक बहुत ही एकदम लग्जरियस लाइफ चाहते हो ना, तो उस लग्जरियस लाइफ में जीना स्टार्ट करो। अपने आप को वैसे ही बोलना, वैसे ही फील करना, वैसे ही एक्शन लेना। एक्शन मतलब ये नहीं है कि अभी आपकी लग्जरियस लाइफ नहीं है, आप बड़े बड़े शोरूम में जा रहे हो, बड़े बड़े
मतलब विदेशों की यात्रा आप करने जा रहे हो, पैसे जेब में नहीं है, नो, आप उस चीज में जियो, अपने आप को वैसे फील करवाओ। आप अंदर की बाहरी दुनिया में आप नहीं जा सकते, बट अंदर की दुनिया में जा सकते हो ना। अंदर की दुनिया में हम कहीं भी जा सकते हैं, हमारा मन कहीं भी जा सकता है। अगर आपका मन नेगेटिव विटी की तरफ जा सकता है तो आपका मन कहीं दूसरे विदेशों में भी जा सकता है। आपका मन आउट ऑफ कंट्री कहीं भी वेकेशन पे भी जा सकता है, ले जा सकता है आपको, राइट। तो वैसे जीना स्टार्ट करो। जब आप ऐसे जीना स्टार्ट करोगे, मैक्सिमम 30 डेज ना, आप अपनी 3D रियलिटी को भूल के आप अपनी इमेजिनेसरी जो रियलिटी है, जो आपने इमेजिनेशन में जो बनाई है ना, उस रियलिटी में जीना स्टार्ट करो। एंड 30 डेज के बाद धीरे धीरे आपकी लाइफ में ना ऐसे मेजर चेंजेस आना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो शिद्दत से किसी चीज को चाहो, और आप अगर शिद्दत से वैसे ही रहना, वैसे ही फील करना, वैसे ही अपने आप को उसी चीज में ढालना स्टार्ट करोगे, अपनी 3D रियलिटी को इग्नोर करके, इट मीन्स आप उसको शिद्दत से चाहते हो। आप उसको शिद्दत से चाहते हो, इसीलिए वो एक अनकंडीशनल लव होता है ना किसी चीज को लेके, वो अनकंडीशनल होना चाहिए। कहाँ, जहाँ कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, राइट। जब आप अनकंडीशनली किसी चीज को चाहोगे, वो होता है एक्चुअल में शिद्दत से चाहना। अब जरूरी नहीं है हम किसी पर्सन को ही अनकंडीशनल चाहे। किसी का ड्रीम होता है बाहर आउट ऑफ कंट्री घूम के आना, किसी का ड्रीम होता है ना ट्रैवल करना, किसी को बहुत ज्यादा पसंद है, किसी को एक बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी लग्जरियस कार एंड और ये सारी चीजें बहुत पसंद है। कोई कोई पर्सन अपनी ड्रीम से भी प्यार करता है, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट कोई पर्टिकुलर पर्सन, नो, ठीक है। तो वो एक अनकंडीशनल प्यार आपकी ड्रीम से अगर आपको है ना, तो वहां पहली बात तो आपको वो चाहिए वाला वर्ड है वो हटा दो। आई वॉन्ट ये वाला जो वर्ड है वो हटा दो। वहां ये वर्ड देखो कि हाँ, ये मेरे पास ऑलरेडी है, इट्स ऑलरेडी डन, वो हो चुका है, वो है मेरी लाइफ में। ये होता है एक्चुअल में शिद्दत से चाहने वाली चीज। अगर आप ऐसे रहना फील करना स्टार्ट करोगे, इट मीन्स आप अपनी चीज को शिद्दत से चाहते हो। और शिद्दत से जब हम किसी चीज को ऐसे चाहते हैं ना, तो वो पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स उसको हमसे मिलाती ही मिलाती है। बट उसके लिए आपको बिलीव में होना चाहिए, है ना। तो चीज को शिद्दत से चाहो अनकंडीशनल वे में। और सेकंड चीज, यूनिवर्स पे बिलीव रखो कि वो होना ही होना है। तो यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में लाके देगा कि वो चीज आपकी लाइफ में आ जाएगी, राइट। ये होता है किसी चीज को एक्चुअल में शिद्दत से चाहने का मतलब। पहले मुझे इस वर्ड का, इस लाइन का मुझे भी मतलब नहीं पता था, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा रिलेट करा तो मुझे पता चला कि हाँ, एक्चुअल में हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात यानी पूरा यूनिवर्स उस चीज को हमारी लाइफ में लेके आता है। मान लीजिए आप किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसमें आप अपना 100% दे रहे हो, आप पॉजिटिव भी हो, अच्छा फील भी कर रहे हो, अच्छे से उस चीज में मतलब रहते हो, वैसे ही आप आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, तो यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन लाएगा ना आपके सामने कि वो चीज आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाए। तो ये होता है शिद्दत से चाहना, ठीक है। इसका मतलब एक्चुअल में ये होता है। तो इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि किसी चीज को शिद्दत से चाहने का मतलब कि उसके पीछे पड़ जाओ, चाहे कुछ भी चीज़ आए, हमें ये चाहिए, बस मुझे ये पाना है। वो एक नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये लगा, तो मैंने सोचा शेयर करते हैं, ठीक है। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन करा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।